धर्मू काका अकेले खेत में बैठे हैं। हवा चल रही है। वो अपनी हथेली में मिट्टी लेकर सूंघते हैं। हर साल यही सोचता हूँ, अब की बार कुछ अच्छा होगा। मिट्टी समझती है मेरा दिल, शायद इस बार और अच्छा दे जाए। राजू बोरसी के पास बैठा है। किताबें बंद पड़ी हैं। शांता थाली में बचा खुचा चावल परोसती है। अब घर में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं और 1 मुट्ठी आटा। मैं शहर जाऊंगा बाबा, कोई भी नौकरी कर लूंगा। खेत से पेट नहीं भरता अब। धर्मू कुछ नहीं कहता। दीवार पर टंगी बीज की थैली को देखता है। धर्मू देर रात बीज की थैली खोलता है। पुराने बाजरे के बीज हैं। पिछली बार बचा कर रखे थे, सोच रहा हूँ एक बार और बो दूं। अगर फसल ठीक नहीं हुई तो बेटा शहर चला जाएगा और मैं खेत छोड़ दूंगा। राजू चुपचाप सुन रहा होता है। धर्मू अकेले खेत में हल चला रहा है। राजू खिड़की से देखता है, पिता का झुकता शरीर। अगले दिन राजू बिना कहे पिता के साथ हल पकड़ लेता है। कहाँ जा रहा है? देखना चाहता हूं मिट्टी कैसे मना कर देती है आपको। दोपहर के वक्त दोनों खेत में बैठकर छांव में पसीना पोंछते हैं। बाबा, अगर ये फसल उग गई तो मैं गांव में ही रहूंगा, खेती करूंगा। पढ़ लिख के फिर से खेत में? क्यों नहीं, शायद मैं कुछ अलग कर पाऊं, पर शुरुआत तुम्हारे साथ से करनी है। दोपहर के वक्त दोनों खेत में बैठकर छांव में पसीना पोंछते हैं। शांता मंदिर में दिया जलाती है। राजू गांव के कुएं से पानी लाकर खेत में छींटता है, बाल्टी बाल्टी। एक सुबह बादल गरजते हैं। धर्मू और राजू खेत में भागते हैं। बारिश की पहली बूंदें मिट्टी को छूती हैं। बोल माटी माई, अब तो माफ किया ना। 1 महीना बीत चुका है। खेत में हरे हरे पौधे निकल आए हैं। धर्मू, राजू और शांता खेत के किनारे खड़े हैं। बाबा, अगली बार जैविक खेती करेंगे, खुद खाद बनाएंगे, मोबाइल से मंडी भाव देखूंगा। तेरा बाप मिट्टी से लड़ता रहा और तू अब मिट्टी से बात करेगा? बीज जब मिट्टी में जाता है तो मिटता नहीं, वो एक नई कहानी उगाता है।